बॉलीवुड के महानायकों में से एक धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है और उनके जाने के बाद एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति का आखिरकार वारिस कौन होगा। देओल फैमिली से अभी तक किसी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन इलेक्शन एफिडेविट से उनकी दौलत की एक साफ झलक जरूर मिलती है। आपको बता दें, हेमा मालिनी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें धर्मेंद्र से जुड़ी सभी वित्तीय जानकारी सामने आई थी। उसी से पता चलता है कि धर्मेंद्र सिर्फ बड़े पर्दे के सितारे ही नहीं, बल्कि संपत्ति से भी काफी अमीर थे। एफिडेविट के अनुसार साल 2024 में धर्मेंद्र के पास 43 लाख रुपए से ज्यादा कैश मौजूद था। इसके अलावा बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों में उनका 3.52 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट भी जमा था। अभी इतने पर बात खत्म नहीं होती है। धर्मेंद्र ने बॉन्ड, डिवेंचर्स और कंपनियों के शेयर में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ था। उनकी कुल वैल्यू 4.55 करोड़ रुपए से ज्यादा दर्ज की गई थी। हालांकि किन किन कंपनियों में निवेश था, यह जानकारी एफिडेविट में नहीं दी गई और अब एक साल में उनकी वैल्यू बढ़ना लगभग तय माना जा सकता है। इसी के साथ धर्मेंद्र को ज्वेलरी का भी काफी शौक था। उनके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी दर्ज है। एफिडेविट के अनुसार धर्मेंद्र की कुल चल संपत्ति 17.15 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जो हेमा मालिनी से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन असली हैरानी की बात तब होती है जब अचल संपत्ति के आंकड़े सामने आते हैं। धर्मेंद्र के नाम जुहू में 126 करोड़ रुपए का एक शानदार बंगला दर्ज है। यह साल 2024 का रेट था, यानी मौजूदा समय में इसकी कीमत इससे काफी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा उनके पास एक नॉन एग्रीकल्चरल जमीन भी है, जिसकी कीमत 9.36 करोड़ रुपए बताई गई थी। इस तरह धर्मेंद्र की कुल अचल संपत्ति 136 करोड़ रुपए से ऊपर बैठती है। चल और अचल संपत्तियों को जोड़ें तो एफिडेविट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 153 करोड़ रुपए से ज्यादा निकलती है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में धर्मेंद्र अपनी पत्नी और सांसद हेमा मालिनी से भी ज्यादा अमीर नजर आते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा। आपको बता दें, धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं, पहली प्रकाश कौर से और दूसरी हेमा मालिनी से। उनके 6 बच्चे हैं, सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईसा और आहाना। हालांकि उनकी 2 शादियों में दूसरी शादी मान्य नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी भी हिंदू के लिए दूसरी शादी करना तभी वैध माना जाएगा जब वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दे। लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन उनके बच्चों को संपत्ति में हक मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र की संपत्ति में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और 6 बच्चों को बराबर हक मिलेगा। वहीं हेमा मालिनी को संपत्ति में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा। धर्मेंद्र की पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका माना जाएगा और उनके हिस्से की संपत्ति वारिसों में बराबर बांटी जाएगी।